ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सप्तमोऽध्यायः। राजा शल्य के वीरोचित उद्गार तथा श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को शल्य वध के लिए उत्साहित करना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, राजा दुर्योधन की यह बात सुनकर प्रतापी मद्रराज शल्य ने उससे इस प्रकार कहा। वाक्यवेत्ताओं में श्रेष्ठ महाबाहु दुर्योधन, तुम रथ पर बैठे हुए जिन दोनों श्री कृष्ण और अर्जुन को रथियों में श्रेष्ठ समझते हो, ये दोनों बाहुबल में किसी प्रकार मेरे समान नहीं है। मैं युद्ध के मुहाने पर कुपित हो अपने सामने युद्ध के लिए आए हुए देवताओं, असुरों और मनुष्यों सहित सारे भूमंडल के साथ युद्ध कर सकता हूँ। फिर पांडवों की बात ही क्या है। मैं रणभूमि में कुंती के सभी पुत्रों और सामने आए हुए सोमकों पर भी विजय प्राप्त कर लूंगा। इसमें भी संदेह नहीं कि मैं तुम्हारा सेनापति होऊंगा और ऐसे व्यूह का निर्माण करूंगा जिसे शत्रु लांघ नहीं सकेंगे। दुर्योधन, यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। भरत श्रेष्ठ, प्रजानाथ, उनके ऐसा कहने पर क्लेश से दबे हुए राजा दुर्योधन ने शास्त्रीय विधि के अनुसार सेना के मध्य भाग में मद्रराज शल्य का सेनापति के पद पर अभिषेक कर दिया। भारत, उनका अभिषेक हो जाने पर आपकी सेना में बड़े जोर से सिंहनाद होने लगा और भांति भांति के बाजे बज उठे। मद्र देश के महारथी योद्धा हर्ष में भर गए और संग्राम में शोभा पाने वाले राजा शल्य की स्तुति करने लगे। राजन, आप चिरंजीवी हो, सामने आए हुए शत्रुओं का संहार कर डालें। आपके बाहुबल को पाकर धृतराष्ट्र के सभी महाबली पुत्र शत्रुओं का नाश करके सारी पृथ्वी का शासन करें। आप रणभूमि में संपूर्ण देवताओं, असुरों और मनुष्यों को जीत सकते हैं। फिर यहाँ मरण धर्मा संजयों और सोमकों पर विजय पाना कौन बड़ी बात है। उनके द्वारा इस प्रकार प्रशंसित होने पर बलवान वीर मद्रराज शल्य को वह हर्ष प्राप्त हुआ जो अकृतात्मा युद्ध की शिक्षा से रहित पुरुषों के लिए दुर्लभ है। शल्य उवाच। शल्य ने कहा, राजन, आज मैं रणभूमि में पांडवों सहित समस्त पांचालों को मार डालूंगा या स्वयं ही मारा जाकर स्वर्गलोक में जा पहुंचूंगा। आज सब लोग मुझे रणभूमि में निर्भय विचरते देखें। आज समस्त पांडव, श्री कृष्ण, सात्यकी, पांचाल और चेदी देश के योद्धा, द्रौपदी के सभी पुत्र, धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा समस्त प्रभद्रक गण मेरा पराक्रम तथा मेरे धनुष का महान बल अपनी आंखों देख लें। आज कुंती के सभी पुत्र तथा चारणों सहित सिद्ध गण भी युद्ध में मेरी फूर्ति, अस्त्र बल और बाहुबल को देखें। मेरी दोनों भुजाओं में जैसा बल है तथा अस्त्रों का मुझे जैसा ज्ञान है, उसके अनुसार आज मेरा पराक्रम देखकर पांडव महारथी उसके प्रतिकार में तत्पर हो नाना प्रकार के कार्यों के लिए सचेष्ट हों। कुरुनंदन, आज मैं पांडवों की सेनाओं को चारों ओर भगा दूंगा। प्रभो, युद्ध स्थल में तुम्हारा प्रिय करने के लिए आज मैं द्रोणाचार्य, भीष्म तथा सूतपुत्र कर्ण से भी बढ़कर पराक्रम दिखाता और जूझता हुआ रणभूमि में सब ओर विचरण करूंगा। संजय उवाच। संजय कहते हैं, मानद, भरतनंदन, इस प्रकार आपकी सेनाओं में राजा शल्य का अभिषेक होने पर समस्त योद्धाओं को कर्ण के मारे जाने का थोड़ा सा भी दुख नहीं रह गया।
वे सब के सब प्रसन्न चित्त होकर हर्ष से भर गए और यह मानने लगे कि कुंती के पुत्र मद्रराज शल्य के वश में पड़कर अवश्य ही मारे जाएंगे। भरत श्रेष्ठ, आपकी सेना महान हर्ष पाकर उस रात में वहीं रही और सो गई। उसके मन में बड़ा उत्साह था। उस समय आपकी सेना का वह महान हर्षनाद सुनकर राजा युधिष्ठिर ने समस्त क्षत्रियों के सामने ही भगवान श्री कृष्ण से कहा, माधव, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने समस्त सेनाओं द्वारा सम्मानित महाधनुर्धर मद्रराज शल्य को सेनापति बनाया है। माधव, यह यथार्थ रूप से जानकर आप जो उचित हो वैसा करें, क्योंकि आप ही हमारे नेता और संरक्षक हैं। इसलिए अब जो कार्य आवश्यक हो उसका संपादन कीजिए। महाराज, तब भगवान श्री कृष्ण ने राजा से कहा, भारत, मैं ऋतायन कुमार राजा शल्य को अच्छी तरह जानता हूं। वे बलशाली, महातेजस्वी, महामनस्वी, विद्वान, विचित्र युद्ध करने वाले और शीघ्रता पूर्वक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने वाले हैं। भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण, ये सब लोग युद्ध में जैसे पराक्रमी थे वैसे ही या उनसे भी बढ़कर पराक्रमी मैं मद्रराज शल्य को मानता हूं। भारत नरेश्वर, मैं बहुत सोचने पर भी युद्ध परायण शल्य के अनुरूप दूसरे किसी योद्धा को नहीं पा रहा हूं। भरत नंदन, शिखंडी, अर्जुन, भीम, सात्यकी और धृष्टद्युम्न से भी वे रणभूमि में अधिक बलशाली हैं। महाराज, सिंह और हाथी के समान पराक्रमी मद्रराज शल्य प्रलय काल में प्रजा पर कुपित हुए काल के समान निर्भय होकर रणभूमि में विचरेंगे। पुरुष सिंह, आपका पराक्रम सिंह के समान है। आज आपके सिवा युद्ध स्थल में दूसरे को ऐसा नहीं देखता जो शल्य के सम्मुख होकर युद्ध कर सके। कुरुनंदन, देवताओं सहित इस संपूर्ण जगत में आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो रण में कुपित हुए मद्रराज शल्य को मार सके। इसलिए प्रतिदिन समरांगण में जूझते और आपकी सेना को विक्षुब्ध करते हुए राजा शल्य को युद्ध में आप उसी प्रकार मार डालिए जैसे इंद्र ने शंबरासुर का वध किया था। वीर शल्य अजेय हैं। दुर्योधन ने उनका बड़ा सम्मान किया है। युद्ध में मद्रराज के मारे जाने पर निश्चय आपकी ही जीत होगी। महाराज कुंती कुमार, उनके मारे जाने पर आप समझ लें कि दुर्योधन की सारी विशाल सेना ही मार डाली गई। इस समय मेरे इस बात को सुनकर महारथी मद्रराज पर चढ़ाई कीजिए और महाबाहो, जैसे इंद्र ने नमुची का वध किया था उसी प्रकार आप भी उन्हें मार डालिए। ये मेरे मामा हैं, ऐसा समझकर आपको उन पर दया नहीं करनी चाहिए। आप क्षत्रिय धर्म को सामने रखते हुए मद्रराज शल्य को मार डालें। भीष्म, द्रोण और कर्ण रूपी महासागर को पार करके आप अपने सेवकों सहित शल्य रूपी गाय की खुरी में न डूब जाइए। राजन, आपका जो तपोबल और क्षात्र बल है वह सब रणभूमि में दिखाइए और इन महारथी शल्य को मार डालिए। शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण यह बात कहकर सायंकाल पांडवों से सम्मानित हो अपने शिविर में चले गए। श्री कृष्ण के चले जाने पर उस समय धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों तथा पांचालों और सोमकों को भी विदा करके रात में अंकुश रहित हाथी के समान शयन किया। वे सभी महाधनुर्धर पांचाल और पांडव योद्धा कर्ण के मारे जाने से हर्ष में भरकर रात्रि में सुख की नींद सोए। माननीय नरेश, सूतपुत्र कर्ण के मारे जाने से विजय पाकर महान धनुष एवं विशाल रथों से सुशोभित पांडव सेना बहुत प्रसन्न हुई थी
मानो वह युद्ध से पार होकर निश्चिंत हो गई हो। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में शल्य का सेनापति के पद पर अभिषेक विषयक 7वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टमोध्यायः उभय पक्ष की सेनाओं का समरांगण में उपस्थित होना एवं बची हुई दोनों सेनाओं की संख्या का वर्णन। संजय उवाच। संजय कहते हैं, जब रात व्यतीत हो गई तब राजा दुर्योधन ने आपके समस्त सैनिकों से कहा, महारथी गण कवच बांध कर युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। राजा का यह अभिप्राय जानकर सारी सेना युद्ध के लिए सुसज्जित होने लगी। कुछ लोगों ने तुरंत ही रथ जोत दिए, दूसरे चारों ओर दौड़ने लगे, हाथी सुसज्जित किए जाने लगे, पैदल सैनिक कवच बांधने लगे तथा अन्य सहस्रों सैनिकों ने रथों पर आवरण डाल दिए। प्रजानाथ, उस समय सब ओर से भांति भांति के वाद्यों की गंभीर ध्वनि प्रकट होने लगी। युद्ध के लिए उद्यत योद्धाओं और आगे बढ़ती हुई सेनाओं का महान कोलाहल सुनाई देने लगा। भारत तत्पश्चात मरने से बची हुई सारी सेनाएं मृत्यु को ही युद्ध से लौटने का निमित्त बनाकर प्रस्थान करती दिखाई दी। समस्त महारथी मद्रराज शल्य को सेनापति बनाकर और सारी सेना को अनेक भागों में विभक्त करके भिन्न भिन्न दलों में खड़े हुए। तदनंतर आपके संपूर्ण सैनिक कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, शल्य, शकुनी तथा बचे हुए अन्य नरेशों ने राजा दुर्योधन से मिलकर आदर पूर्वक यह नियम बनाया, हम लोगों में से कोई एक योद्धा अकेला रहकर किसी तरह भी पांडवों के साथ युद्ध न करे। जो अकेला ही पांडवों के साथ युद्ध करेगा अथवा जो पांडवों के साथ जूझते हुए वीर को अकेला छोड़ देगा, वह 5 पातकों और उपपातकों से युक्त होगा। आज आचार्य पुत्र अश्वत्थामा शत्रुओं के साथ अकेले युद्ध न करें। हम सब लोगों को एक साथ होकर एक दूसरे की रक्षा करते हुए युद्ध करना चाहिए। ऐसा नियम बनाकर वे सब महारथी मद्रराज शल्य को आगे करके तुरंत ही शत्रुओं पर टूट पड़े। राजन, इसी प्रकार उस महासमर में पांडव भी अपनी सेना का व्यूह बनाकर सब ओर से युद्ध के लिए उद्यत हो कौरवों पर चढ़ आए। भरत श्रेष्ठ, वह सेना विक्षुब्ध महासागर के समान कोलाहल कर रही थी। उसके रथ और हाथी बड़े वेग से आगे बढ़ रहे थे, मानो किसी महासमुद्र में ज्वार उठ रहा हो। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, संजय, मैंने द्रोणाचार्य, भीष्म तथा राधापुत्र कर्ण के वध का सारा वृत्तांत सुन लिया है। अब पुनः मुझे शल्य तथा मेरे पुत्र दुर्योधन के मारे जाने का सारा समाचार कह सुनाओ। संजय, रणभूमि में राजा शल्य धर्मराज के द्वारा कैसे मारे गए तथा भीमसेन ने मेरे महाबाहु पुत्र दुर्योधन का वध कैसे किया। संजय उवाच। संजय ने कहा, राजन, जहां हाथी, घोड़े और मनुष्यों के शरीरों का महान संहार हुआ था, उस संग्राम का मैं वर्णन करता हूं। आप सुस्थिर होकर सुनिए। माननीय नरेश, द्रोणाचार्य, भीष्म तथा सूतपुत्र कर्ण के मारे जाने पर आपके पुत्रों के मन में यह प्रबल आशा हो गई कि शल्य रणभूमि में संपूर्ण कुंती कुमारों का वध कर डालेंगे। भारत, उसी आशा को हृदय में रखकर आपके पुत्रों को कुछ आश्वासन मिला और वे समरांगण में महारथी मद्रराज शल्य का आश्रय ले अपने आप को सनाथ मानने लगे। राजन, कर्ण के मारे जाने से प्रसन्न हुए कुंती के पुत्र जब सिंहनाद करने लगे, उस समय आपके पुत्रों के मन में बड़ा भारी भय समा गया। महाराज, तब प्रतापी महारथी मद्रराज शल्य ने
उन योद्धाओं को आश्वासन दे समृद्धिशाली सर्वतोभद्र नामक व्यूह बनाकर भारनाशक अत्यंत वेगशाली और विचित्र धनुष को कंपाते हुए सिंधी घोड़ों से युक्त श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो पांडवों पर आक्रमण किया। राजाधिराज शल्य के रथ पर बैठा हुआ उनका सारथी उस रथ की शोभा बढ़ा रहा था। उस रथ से घिरे हुए शत्रुसूदन शूरवीर राजा शल्य आपके पुत्रों का भय दूर करते हुए युद्ध के लिए खड़े हो गए। प्रस्थान काल में कवचधारी मद्रराज शल्य उस सैन्य व्यूह के मुख स्थान में थे। उनके साथ मद्रदेशीय वीर तथा कर्ण के दुर्जय पुत्र भी थे। व्यूह के वाम भाग में त्रिगर्तों से घिरा हुआ कृतवर्मा खड़ा था। दक्षिण पार्श्व में शकों और यवनों की सेना के साथ कृपाचार्य थे और पृष्ठ भाग में काम्बोजों से घिरकर अश्वत्थामा खड़ा था। मध्य भाग में कुरुकुल के प्रमुख वीरों द्वारा सुरक्षित दुर्योधन और घुड़सवारों की विशाल सेना से घिरा हुआ शकुनी भी था। उसके साथ महारथी उलूक भी संपूर्ण सेना सहित युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा था। महाराज, शत्रुओं का दमन करने वाले महाधनुर्धर पांडव भी सेना का व्यूह बनाकर 3 भागों में विभक्त हो आपकी सेना पर चढ़ आए। उन तीनों के अध्यक्ष थे धृष्टद्युम्न, शिखंडी और महारथी सात्यकी। इन लोगों ने युद्ध स्थल में शल्य की सेना का वध करने के लिए उस पर धावा बोल दिया। अपनी सेना से घिरे हुए भरत श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने शल्य को मार डालने की इच्छा से उन पर ही आक्रमण किया। शत्रु सेना का संहार करने वाले अर्जुन ने महाधनुर्धर कृतवर्मा तथा संशप्तक गणों पर बड़े वेग से आक्रमण किया। राजेंद्र, भीमसेन और महारथी सोमक गणों ने युद्ध में शत्रुओं का संहार करने की इच्छा से कृपाचार्य पर धावा बोल दिया। सेना सहित माद्री कुमार नकुल और सहदेव युद्ध स्थल में अपनी सेना के साथ खड़े हुए महारथी शकुनी और उलूक का सामना करने के लिए उपस्थित थे। इसी प्रकार रणभूमि में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए क्रोध में भरे हुए आपके पक्ष के 10,000 योद्धा पांडवों का सामना करने लगे। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, महाधनुर्धर भीष्म, द्रोण तथा महारथी कर्ण के मारे जाने पर जब युद्ध स्थल में कौरव और पांडव योद्धा थोड़े से ही बच गए थे और कुंती के पुत्र अत्यंत कुपित होकर पराक्रम दिखाने लगे थे, उस समय मेरे और शत्रुओं के पक्ष में कितनी सेना शेष रह गई थी? संजय उवाच। संजय ने कहा, राजन, हम और हमारे शत्रु जिस प्रकार युद्ध के लिए उपस्थित हुए और उस समय संग्राम में हम लोगों के पास जितनी सेना शेष रह गई थी, वह सब बताता हूं, सुनिए। भरत श्रेष्ठ, आपके पक्ष में 11,000 रथ, 10,700 हाथी, 2 लाख घोड़े और 3 करोड़ पैदल इतनी सेना शेष रह गई थी। भारत, उस युद्ध में पांडवों के पास 6,000 रथ, 6,000 हाथी, 10,000 घोड़े और 2 करोड़ पैदल इतनी सेना शेष थी। भरत श्रेष्ठ, ये ही सैनिक युद्ध के लिए उपस्थित हुए थे। राजेंद्र, इस प्रकार सेना का विभाग करके विजय की अभिलाषा से क्रोध में भरे हुए आपके सैनिक मद्रराज शल्य के अधीन हो पांडवों पर चढ़ आए। इसी प्रकार समरांगण में विजय से सुशोभित होने वाले शूरवीर पुरुष सिंह पांडव और यशस्वी पांचाल वीर आपकी सेना के समीप आ पहुंचे। प्रभो, इस प्रकार परस्पर वध की इच्छा वाले ये और वे पुरुष सिंह योद्धा प्रातः काल एक दूसरे के निकट आए। फिर तो परस्पर प्रहार करते हुए
आपके और शत्रु पक्ष के सैनिकों में अत्यंत भयानक घोर युद्ध छिड़ गया। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में व्यूह निर्माण विषयक 8वां अध्याय पूरा हुआ। नवमोऽध्यायः उभय पक्ष की सेनाओं का घमासान युद्ध और कौरव सेना का पलायन। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजेंद्र, तदनंतर कौरवों का सृंजयों के साथ घोर युद्ध आरंभ हो गया, जो देवासुर संग्राम के समान भय बढ़ाने वाला था। पैदल, रथी, हाथी सवार तथा सहस्रों घुड़सवार पराक्रम दिखाते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। जैसे वर्षा काल के आकाश में मेघों की गंभीर गर्जना होती रहती है, उसी प्रकार रणभूमि में दौड़ लगाते हुए भीमकाय गजराजों का महान कोलाहल सुनाई देने लगा। मदोन्मत्त हाथियों के आघात से कितने ही रथी रथ सहित धरती पर लौट गए। बहुत से वीर उनसे खदेड़े जाकर इधर उधर भागने लगे। भारत उस युद्ध स्थल में शिक्षा प्राप्त रथियों ने घुड़सवारों तथा पादरक्षकों को अपने बाणों से मारकर यमलोक भेज दिया। राजन, रणभूमि में विचरते हुए बहुत से सुशिक्षित घुड़सवार बड़े बड़े रथों को घेर कर उन पर प्रास, शक्ति तथा रिष्टियों का प्रहार करने लगे। कितने ही धनुर्धर पुरुष महारथियों को घेर लेते और एक एक पर बहुत से योद्धा आक्रमण करके उसे यमलोक पहुंचा देते थे। अन्य महारथी कितने ही हाथियों और श्रेष्ठ रथियों को घेर लेते और किसी की ओट में युद्ध करने वाले भागते हुए महारथी को मार डालते थे। महाराज, कई हाथियों ने क्रोधपूर्वक बहुत से बाणों की वर्षा करने वाले किसी रथी को सब ओर से घेर कर मार डाला। भारत, वहां रणभूमि में एक हाथी सवार दूसरे हाथी सवार पर और एक रथी दूसरे रथी पर आक्रमण करके शक्ति, तोमर और नाराजों की मार से उसे यमलोक पहुंचा देता था। समरांगण के बीच बहुत से रथ, हाथी और घोड़े पैदल योद्धाओं को कुचलते तथा सबको अत्यंत व्याकुल करते हुए दृष्टिगोचर होते थे। जैसे हिमालय के शिखर की चौरस भूमि पर रहने वाले हंस नीचे पृथ्वी पर जल पीने के लिए तीव्र गति से उड़ते हुए जाते हैं, उसी प्रकार चामर शोभित अश्व वहां सब ओर बड़े वेग से दौड़ लगा रहे थे। प्रजानाथ, उन घोड़ों की टापों से खदी हुई भूमि प्रियतम के नखों से क्षत विक्षत हुई नारी के समान विचित्र शोभा धारण करती थी। भारत, घोड़ों की टापों के शब्द, रथ के पहियों की घरघराहट, पैदल योद्धाओं के कोलाहल, हाथियों की गर्जना तथा वाद्यों के गंभीर घोष और शंखों की ध्वनि से प्रतिध्वनित हुई यह पृथ्वी वज्रपात की आवाज से गूंजती हुई सी प्रतीत होती थी। टंकारते हुए धनुष, दमकते हुए अस्त्र शस्त्रों के समुदाय तथा कवचों की प्रभा से चकाचौंध के कारण कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। हाथी की सूंड के समान बहुत सी भुजाएं कटकर धरती पर उछलती, लौटती और भयंकर वेग प्रकट करती थीं। महाराज, पृथ्वी पर गिरते हुए मस्तकों का शब्द ताड़ के वृक्षों से चूकर गिरे हुए फलों के धमाके की आवाज के समान सुनाई देता था। भारत, गिरे हुए रक्त रंजित मस्तकों से इस धरती की ऐसी शोभा हो रही थी मानो वहां सुवर्णमय कमल बिछाए गए हों। राजन, खुले नेत्रों वाले प्राण शून्य घायल मस्तकों से ढकी हुई पृथ्वी लाल कमलों से आच्छादित हुई सी शोभा पाती थी। राजेंद्र, बाजूबंद तथा दूसरे बहुमूल्य आभूषणों से विभूषित चंदन चर्चित भुजाएं कटकर पृथ्वी पर गिरी थी, जो महान इंद्रध्वज के समान जान पड़ती थी। उनके द्वारा रणभूमि की अपूर्व शोभा हो रही थी। उस महासमर में कटी हुई नरेशों की जांघें
हाथी की सूंडों के समान प्रतीत होती थी। उनके द्वारा वह सारा समरांगण पट गया था। वहां सैकड़ों कबंध सब ओर बिखरे पड़े थे। छत्र और चमर भरे हुए थे। उन सब से वह सेना रूपी वन फूलों से व्याप्त हुए विशाल विपिन के समान सुशोभित होता था। महाराज, वहां खून से लथपथ शरीर लेकर निर्भय से विचरने वाले योद्धा फूले हुए पलाश वृक्ष के समान दिखाई देते थे। रणभूमि में बाणों और तोमरों की मार से पीड़ित हो जहां तहां गिरते हुए मत वाले हाथी भी कटे हुए बादलों के समान दिखाई देते थे। महाराज, वायु के वेग से छिन्न भिन्न हुए बादलों के समान महामनस्वी वीरों के बाणों से घायल हुई गजसेना संपूर्ण दिशाओं में विदीर्ण हो रही थी। मेघों की घटा के समान प्रतीत होने वाले हाथी चारों ओर से पृथ्वी पर पड़े थे, जो प्रलय काल में वज्र के आघात से विदीर्ण होकर गिरे हुए पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। सवारों सहित धरती पर गिरे हुए घोड़ों के पहाड़ों जैसे ढेर यत्र तत्र दृष्टिगोचर होते थे। उस समय रणभूमि में एक रक्त की नदी बह चली, जो परलोक की ओर प्रवाहित होने वाली थी। रक्त ही उसका जल था। रथ भमर के समान प्रतीत होते थे। ध्वज तटवर्ती वृक्ष के समान जान पड़ते थे। हड्डियां कंकड़ पत्थरों का भ्रम उत्पन्न करती थीं। कटी हुई भुजाएं नाकों के समान दिखाई देती थी। धनुष उसके स्रोत थे। हाथी पार्श्ववर्ती पर्वत और घोड़े प्रस्तर खंड के तुल्य थे। मेदा और मज्जा ये ही उसके पंख थे। छत्र हंस थे। गदाएं नौका जान पड़ती थी। कवच और पगड़ी आदि वस्तुएं सेवार के समान उस नदी के जल को आच्छादित किए हुए थीं। पताकाएं सुंदर वृक्ष सी दिखाई देती थीं। चक्र यानी कि पहिए चक्रवाकों के समूह की भांति उस नदी का सेवन करते थे और त्रिवेणु रूपी सर्प उसमें भरे हुए थे। वह भयंकर नदी शूरवीरों के लिए हर्षजनक तथा कायरों के लिए भय बढ़ाने वाली थी। कौरवों और सृंजयों के समुदाय से वह व्याप्त हो रही थी। परलोक की ओर ले जाने वाली उस अत्यंत भयंकर नदी को परिघ जैसी मोटी भुजाओं वाले शूरवीर योद्धा अपने अपने वाहन रूपी नौकाओं द्वारा पार करते थे। प्रजानाथ, परंतप, प्राचीन देवासुर संग्राम के समान चतुरंगिणी सेना का विनाश करने वाला यह मर्यादा शून्य घोर युद्ध जब चलने लगा, तब भय से पीड़ित हुए कितने ही सैनिक अपने बंधु बांधवों को पुकारने लगे और बहुत से योद्धा प्रियजनों के पुकारने पर भी पीछे नहीं लौटते थे। इस प्रकार वह भयानक युद्ध सारी मर्यादा को तोड़कर चल रहा था। उस समय अर्जुन और भीमसेन ने शत्रुओं को मूर्छित कर दिया था। नरेश्वर, उनकी मार पड़ने से आपकी विशाल सेना मदमत्त युवती की भांति जहां की तहां बेहोश हो गई। उस कौरव सेना को मूर्छित करके भीमसेन और अर्जुन शंख बजाने तथा सिंहनाद करने लगे। उस महान शब्द को सुनते ही धृष्टद्युम्न और शिखंडी ने धर्मराज युधिष्ठिर को आगे करके मद्रराज शल्य पर धावा कर दिया। प्रजानाथ, वहां हमने यह भयंकर आश्चर्य की बात देखी कि पृथक पृथक दल बनाकर आए हुए सभी शूरवीर अकेले शल्य के साथ ही जूझते रहे। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, अस्त्रों के ज्ञाता रण दुर्मद और वेगशाली वीर माद्री कुमार नकुल सहदेव विजय की अभिलाषा लेकर बड़ी उतावली के साथ राजा शल्य पर चढ़ आए। भरत श्रेष्ठ, विजय से उल्लसित होने वाले पांडवों ने अपने बाणों की मार से आपकी सेना को बारंबार घायल किया। महाराज, इस प्रकार चोट सहती हुई वह सेना बाणों की वर्षा से क्षत विक्षत हो
आपके पुत्रों के देखते देखते संपूर्ण दिशाओं में भाग चली। भरत नंदन, वहां आपके योद्धाओं में महान हाहाकार मच गया। भागे हुए योद्धाओं के पीछे महामनस्वी पांडव वीरों की ठहरो ठहरो की आवाज सुनाई देने लगी। भारत युद्ध में परस्पर विजय की अभिलाषा रखने वाले क्षत्रियों में से पांडवों द्वारा पराजित होकर आपके सैनिक युद्ध में अपने प्यारे पुत्रों, भाइयों, पितामहों, मामाओं, भांजों और मित्रों को भी छोड़कर भाग गए। भरत श्रेष्ठ, अपनी रक्षा मात्र के लिए उत्साह रखने वाले आपके सैनिक घोड़ों और हाथियों को तीव्र गति से हाँकते हुए सब ओर भाग चले। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में संकुल युद्ध विषयक 9वां अध्याय पूरा हुआ। हरिः ओम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।